नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका ड्रीम नौकरी अध्ययन के चैनल पर। इसमें हम बता रहे हैं, आपको हर बार बता रहे हैं कि हिमाचल में विशेष शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता के साथ टीजीटी कमीशन की तैयारी करवाने वाला पहला ऑनलाइन चैनल ये हमारा ड्रीम नौकरी अध्ययन ही है। तो आप इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी टैट निकले, आपका स्पेशल टैट निकले, आप भी कमीशन की तैयारी करें, तो आपका भी वहाँ पे पहली बार में आपका कमीशन भी निकल जाए, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा। और जो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और जितने भी अपने दोस्त हैं सभी को शेयर कर दें, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि टैट के बाद कमीशन तभी आएगा अगर थोड़े से बच्चे ज़्यादा होंगे, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि थोड़ा सा पैसा उनका भी बने। अगर उनका थोड़ा इनकम का सोर्स बनेगा तभी तो एग्ज़ाम निकालेगी वो, वरना तो देखना जब एग्ज़ाम आएगा फिर उसको एक्सटेंड करते रहेगी डेट, फिर सोचते रहेगी कि थोड़े और बच्चे पास हो जाएं जिससे हमें मौका मिले थोड़ा इनकम का, क्योंकि गवर्नमेंट को भी तो क्या है, थोड़ा सा इनकम मिलनी चाहिए, तभी तो हम लोगों को वापस पैसा मिल पाएगा वो। तो चलते हैं, आज हम देखने वाले हैं। हमने अभी तक क्या देखा है, मानसिक मंदता का जो परिचय हमने देखा है, मानसिक मंदता के जो कारण हमने देखे हैं, मानसिक मंदता के जो लक्षण हैं वो हमने देख लिए हैं, और मानसिक मंदता का जो वर्गीकरण कैसे किया गया था वो भी हमने देख लिया है। आज हम देखने वाले मानसिक मंदता की रोकथाम कैसे होने वाली है। तो मानसिक मंदता की रोकथाम के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो कितने तरह की हो सकती है। प्राथमिक रोकथाम हो सकती है, द्वितीय रोकथाम हो सकती है, और तृतीय रोकथाम यहाँ पे हो सकती है। तो देख लेते हैं पहले प्राथमिक रोकथाम कौन कौन सी है। बच्चे, प्राथमिक रोकथाम में अपने सबसे पहले याद रखना कि हमें संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए, बैलेंस हमें जो अपनी डाइट को रखना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान हमें क्या करना चाहिए, नियमित स्वास्थ्य जांच अपनी रेगुलर जो चेकअप वगैरह अपने करवाते रहना चाहिए। और फिर हमारे पास क्या है कि जो भी हमारे पास इंजेक्शन वगैरह लगते हैं ना, जो हमारे टीकाकरण वगैरह करवाते हैं, उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली रोकथाम है, चाहे तो माँ को टीके लगने हो, चाहे उसके बाद हमारे क्या है, जो हमारे चाइल्ड है उसको उसका टीकाकरण करना हो समय समय पर। जैसे हमारे BCG वगैरह का, पोलियो का, इन सब चीज़ों को टीके लगते हैं, तो उनका हमने ध्यान रखना है कि उसको हमें समय समय पर लगवाते रहना है। जो हमारा ये क्या है, इसकी प्राइमरी रोकथाम है। और जो माँ है, माँ को क्या है, नशीले पदार्थों से क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। तो ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इसके बाद हम चलते हैं अगली वाली स्लाइड पर। तो अगली स्लाइड में क्या है कि जो प्रसव पूर्व एवं प्रसव के समय की विशेष अपन ध्यान रखना चाहिए। तो माँ को ऐसा नहीं होना चाहिए, जो माता है उसको कि बस मज़े से घूम रही है इधर उधर, स्कूटी लेके चली हुई, कभी कभी यहाँ पे मतलब गर्भावस्था का समय चल रखा है, बस कभी यहाँ ट्रैवल, कभी गाड़ी लेके इधर घूम रही है अपने हस्बैंड के साथ, या कभी यहाँ चल कभी वहाँ चल, ऐसे घूम रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। जब आपका जो प्रसव का जो पीरियड है जब माता का, तो उसको अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए। आने वाले समय में आप भी मतलब माता बनेंगी, जो भी महिलाएं यहाँ पे देख रही हैं, तो उनको ध्यान रखना है कि इन सब चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि हम खुद स्पेशल एजुकेटर अगर हैं, तो हमें आने वाले जो दूसरे जो लोग हैं, जो हमारे आसपास के जो समाज के लोग हैं, उन्हें हम तभी ठीक कर सकते हैं अगर हम पहले ही खुद ठीक हों। तो पहले हमें खुद को ठीक करना है कि हमें कुछ ऐसा नहीं करना है। तो हमें पूरा ध्यान रखना है, सब टीकाकरण वगैरह अच्छे से करवाना है, जब बच्चे का भी और जो अपना भी जब चलते हैं ना। जो प्रसव के समय क्या है, ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये डॉक्टरों का काम है बच्चे। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर ऑक्सीजन की कमी वगैरह पड़ जाए ना, तो ऐसे हॉस्पिटल में जाएं जहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन वगैरह अच्छे से मिलती हो। ये ना हो कि वो बाद में बोल रहे हमारे पास ऑक्सीजन ख़त्म हो रखी है, हम कैसे इसका इलाज करें, इसको किसी और हॉस्पिटल में रेफ़र कर दो। ये रेफर वाला सिस्टम ऐसे हॉस्पिटल में तो जाना ही नहीं है ना। विवाहित जीवन में अनुवांशिक परामर्श लेना, जब भी क्या होता है शादी वगैरह करते हैं तो अनुवांशिक परामर्श लेने हैं। तो जेनेटिक जो हमारा है, एक तरह से हमें क्या करनी, काउंसलिंग वगैरह अपनी करवानी चाहिए कि हम यहाँ पे शादी वगैरह करनी चाहिए। जो साइकोलॉजिस्ट वगैरह भी बताते हैं इसमें, और जो डॉक्टर वगैरह की हमें सलाह लेनी चाहिए इसमें, है ना, थोड़ी सी। तो इसके बाद क्या है कि जो रेडिएशन वगैरह हैं और हानिकारक जो दवाएं हैं उनसे हमें बचना चाहिए। बार बार जो हमारी मेडिसिन वगैरह जो हमारे लिए हार्मफुल है, उनको नहीं हमें लेना, उनको अवॉइड करना ज़्यादा से ज़्यादा। और जो हमारे क्या है, स्वास्थ्य को बनाए रखना है ना, पर्यावरण के जो सुरक्षा है उनको भी हमने मेंटेन करना है। अब ऐसा ना हो कि जो पर्यावरण में से जो कभी बाहर से हमें कोई इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है, हम ऐसे एनवायरनमेंट में ना रहें जहाँ पे बहुत गंदगी हो। इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है ना। तो महिलाओं को तो विशेषकर इस चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर हम द्वितीय रोकथाम की तरफ चलते हैं। द्वितीय रोकथाम क्या है, जन्म के तुरंत बाद। अच्छा, इसमें मैं एक दो पॉइंट अगर नहीं भी जो लिखे ना वो मैं बता देता हूँ। अच्छा ना, प्राथमिक रोकथाम में ना कुछ ऐसे भी आ जाते हैं, देखो महिलाओं के लिए थोड़ी ना, पुरुषों के लिए भी थोड़े बहुत बताने पड़ेंगे। तो पुरुषों के लिए कौन सा है बच्चे, जब भी वहाँ पे जाओ ना आप, क्या बोलते हैं, बाइक लेके कहीं पे जाओ, तो अपना क्या है,
हेलमेट का भी यूज करें, जो हेलमेट का प्रयोग, ये भी बच्चे एक जरूरी चीज़ है, इसका भी ध्यान रखना है, अपने हेलमेट का प्रयोग करें। अगर किसी कार वगैरह में जा रहे हैं तो क्या लगाओ, सीट बेल्ट का अपने यूज करो। ये सभी के लिए जरूरी नहीं, मानसिक मंत्र जो हमारे IDD है उसके लिए, सभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो और भी है ना, और को भी मैंने साथ उसमें मर्ज कर रखा है कि जो और भी है उनका भी रोकथाम, जो इसके मिलते जुलते पॉइंट सबको एक जगह पर लेकर आया। तो इसमें क्या करना है, हमें सीट बेल्ट वगैरह का हमने अच्छे से यूज करना है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है 2 पॉइंट। उसके बाद चलते सेकेंडरी जो हमारा होता है, जन्म के जो तुरंत बाद है शिशु के स्वास्थ्य की जांच करनी चाहिए। देखो प्राइमरी तो हमारा खत्म हो गया, उसके बाद क्या है, हमें शिशु की क्या जांच वगैरह करवानी चाहिए, जिससे क्या है उसका हेल्थ चेकअप वगैरह, तो बच्चे कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर बच्चे में कुछ दिक्कत आ गई, ठीक है, ये तो प्राइमरी हो गया ना कि हमें आ गई, तो प्राइमरी से क्या चल गया, सेकेंडरी में चल गया। उसको हमने शीघ्र पहचान करनी है उसकी वहाँ पे। अब ये इसको डिले नहीं करना है, क्योंकि जो डेवलपमेंट डिले वाला प्रोसेस अगर उसका चल रहा है ना वहाँ पे, तो उसको क्या करना है, हमें अर्ली आइडेंटिफिकेशन और उसके बाद अर्ली इंटरवेंशन इसमें करना पड़ेगा समय रहते। कि देखो अगला पॉइंट यही है कि समय रहते क्या करना है, उसमें उपचार करना है, उसको ट्रीटमेंट करना है और उसका इंटरवेंशन करना है, इसका भी आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद वो विशेष उसके बाद क्या है हमारा, जो विशेष शिक्षकों को चिकित्सकों के मतलब जो हमारी बात होगी यहाँ पे, तो स्पेशल एजुकेटर है ना, अगर किसी के पास ऐसा बच्चा है तो उसकी अगर उसको पहचान हो तो खुद तो कर नहीं पाएगा, ठीक है। उसको कुछ ऐसा डाउट हो रहा है तो उसको किसके पास जाना चाहिए, स्पेशल एजुकेटर्स के पास, यानी कि हमारे पास आना चाहिए, तो हम उसको अच्छे से बता पाएंगे। और चिकित्सकों के पास या किसी डॉक्टर वगैरह के पास, साइकोलॉजिस्ट वगैरह के पास भी आप जा सकते हो, क्योंकि फिर वो IQ वगैरह चेक कर सकते हैं। जो डॉक्टर होते हैं वो भी अपना बता देंगे, उनके पास भी मतलब एक पूरा प्रोसेस होता है, उनको बताया हुआ कि नेटल स्टेज में बच्चा क्या क्या है, क्या क्या कौन कौन सी सिचुएशन होते हैं, किस स्टेज में बच्चा कितना होता है, तो वो भी उसको बता देते हैं। तो चलते हैं अगली वाली स्लाइड में। अच्छा, बच्चे निदान का मतलब डायग्नोज, किसी चीज़ की पहचान करना और फिर उसकी रोकथाम करना। सबसे पहले तो अगर कोई इसको बीमारी वगैरह हो रही है ना किसी बच्चे को, इससे पहले कि वो बीमारी क्या किसमें बदल जाए, विकलांगता में बदल जाए, है ना, उससे पहले इसको डायग्नोज कर लो। अब मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था ना, सबसे पहले क्या होता है, कोई बीमारी होगी, है ना, बीमारी के बाद क्या, वो किसमें, क्षति के रूप में बदल जाएगी, क्षति के बाद क्या होगा, फिर वो डिसेबिलिटी में बदल जाएगी, डिसेबिलिटी के बाद क्या होगा, वो हैंडीकैप में बदल जाएगी। इसीलिए क्या है, जैसे ही कोई रोग हुआ उसकी एकदम से पहचान करो और उसको क्या करो, डायग्नोज करके उसको इंटरवेंशन उसका करना है, सर प्रिवेंशन हमने कर लेना है ना। बाल्यावस्था के समय नियमित टीकाकरण हमें करवाना है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। मानसिक और व्यवहारिक समस्याओं की शीघ्र पहचान हमने करनी है, तो ये इसका मेन पॉइंट है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। और माता पिता और अभिभावक को वो इसके बारे में बताना है कि अगर आपके पास ऐसा बच्चा हो गया तो आपने टेंशन नहीं लेनी है। अब इसको कैसे मैनेज करना है वो हम आपको बताएंगे, हम स्पेशल एजुकेटर हैं, हमारा काम ही यही है कि अगर आपके घर में कोई ऐसा स्पेशल बच्चा हो गया तो उसको कैसे मैनेज करना है, उससे डरना नहीं है आपने। अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा हो गया हम आपकी पूरी सहायता करेंगे, तो इस चीज़ को आपने बताना है। और जो इसका थर्ड है, टर्शरी जो प्रिवेंशन है, उसमें क्या है, विशेष शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना। बच्चों को क्या है, अब बच्चा हो ही गया है ना, विशेष बच्चा है किसी घर में हो ही गया, अब उसको पहले तो उसके अभिभावकों वगैरह को थोड़ी सलाह दे दी। सलाह देने के बाद क्या होगा, जब वो स्कूल में आएगा ना, तो टीचर्स का दायित्व है कि उनको हमने मोटिवेट करें स्कूल में तो ले आए, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्पेशल एजुकेटर ऐसे हैं, उनको खुद पता ही नहीं है बच्चे को क्या कराना है। अब बच्चा उनके पास आ गया ना, चाहे उसको कुछ नहीं भी आता, आपको पढ़ाना है, चाहे जैसे मर्जी पढ़ाओ। अब मुझे एक स्पेशल एजुकेटर मिला, बोलता है कि मैं कैसे पढ़ाऊँ बच्चे को, बच्चा +1 में है, उसको साइन लैंग्वेज तक नहीं आती। भाई उससे साइन लैंग्वेज नहीं आती, आपको तो आती है ना। आप अगर स्पेशल एजुकेटर है तो आपको सिखाना ही पड़ेगा उसको, चाहे वो +1 में है, उसने बचपन से नहीं सीखा है, तो बचपन से नहीं सीखा, वो तो हमें पता है ना कि कुछ ना कुछ तो उसके रीज़न रहे होंगे जो बचपन से नहीं सीख पाया। इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा कि आप लोग उसको सिखाओ, उसको शिक्षण, विशेष शिक्षा दो, उसको प्रशिक्षण दो। इसीलिए तो आपको स्कूल में अपॉइंट कर रखा है। तो उसके बाद के स्वावलंबन के लिए जीवन कौशल विकसित करना, बच्चे उसको, अब उनके माँ बाप को समझाओ ना कि क्या करना है, कि आपको बच्चे को क्या है, सबसे पहले किसकी ज़रूरत है, जिसकी एडियल जो एक्टिविटी है, जो डेली लिविंग जिसकी है उसकी ज़रूरत है, उसमें वो एक तरह से हमें एक तरह से उसको वो सिखाने पड़ेंगे। और उचित पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराना, कि बच्चे को क्या है कि हमें क्या है, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज वगैरह उसको देनी पड़ेगी, जिससे बच्चा क्या है अपने जो हमारा जो हमारी क्या है मुख्य धारा है, समाज की जो मुख्य धारा है उससे वो जुड़ सके। व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, बच्चे को ना ऐसा करना कि थोड़ा बहुत काम कुम भी कर सके वो, तो उसके लिए हमें क्या है, वो कोई वोकेशनल ट्रेनिंग उसे दे, हम इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके बाद क्या है हमारा, किस
जो हमारा क्या है सामाजिक समावेश में बढ़ावा देना। बच्चे को क्या करना है, प्रॉम्प्ट देनी है उसको, है ना, सोशल जो हमारी सोसाइटी वगैरह है, जो हमारी कम्युनिटी वगैरह है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे। उसको घर में नहीं रख के रखना है, जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा ना उसको भी थोड़ा लगेगा कि हाँ कि समाज मुझे जानता है। और उसको घर के अंदर रखोगे ना फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। परिवार को परामर्श और समर्थन देना। परिवार को क्या है, काउंसलिंग वगैरह उसकी ज़रूरी है करनी। सहायक उपकरण वगैरह उनको प्रोवाइड करिए। सहायक टर्सरी के अंदर आता है कि उसको क्या है, जो भी उसको सहायक उपकरण वगैरह है वो उसको प्रोवाइड करना। स्वास्थ्य सेवाएं और नियमित चिकित्सा और देखभाल करना। बच्चों उसको स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध करानी है। कैंप लगाओ बीच बीच में, जो हमारे आसपास जो स्पेशल एजुकेटर हैं, 5-4 स्कूलों के जो जितने भी हमारे जो स्पेशल बच्चे हैं उनको इकट्ठा करो, कैंप लगाओ, उनको उनके चेकअप वगैरह कराओ कि हाँ कि सही से चेकअप वगैरह हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। समूह चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहयोग, और उसको क्या है, एक जो ग्रुप में उसको थेरेपी वगैरह देनी चाहिए। और जो हमारे साइकोलॉजिस्ट है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे समूह चिकित्सा में मतलब क्या है, ग्रुप थेरेपी क्या है, अगर उसको बोलने में है तो उसको स्पीच थेरेपिस्ट के पास भी उसको लेके जाओ। अगर उसको चलने में दिक्कत है तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वगैरह जो फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह है उनके पास भी उनको लेके जाना पड़ेगा, है ना। और जो उसके बाद कौन सा है, अगर उसको इसके अलावा और क्या दिक्कत आ रही है, मतलब स्पेशल एजुकेटर के पास जाएगा अगर उसको क्या है डेवलपमेंट में उसकी डिले करता है। इन सब चीज़ों का अपने ध्यान रखना है। उसका आईक्यू वगैरह चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको, जो हमारा क्या है जो साइकोलॉजिस्ट है उसके पास उसको लेके जाना है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि इस बच्चा क्या उनके पास जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या बोला गया, अच्छा नेक्स्ट स्लाइड क्या है, हमारी मानसिक मंदता का प्रबंधन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज मेरे मोबाइल में ना मुश्किल से 2 से 3% बैटरी रही है, शायद अभी 12% बची है। तो मुझे लग नहीं पा रहा है कि जो अगले वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो पाएगा। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा। तो आज के लिए ना मैं इस वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ। तो ठीक है, फिर हम अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, और जो मेरी जो वीडियो है ना उसको ज़रूर से लाइक कर दो। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर करो। अगर आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा, है ना। तो वो कौन से वाले नोट्स दूँगा, स्पेशल एजुकेटर वाले जो नोट्स है ना, स्पेशल एजुकेशन के जो नोट्स है वही मैं बना रहा हूँ। और किसको, टैट के लिए बना रहा हूँ, मेनली तो मैं टैट के लिए बना रहा हूँ। और लेकिन थोड़ा डीप पढ़ा रहा हूँ ना इसमें, थोड़ा उसमें कॉन्सेप्ट थोड़े हैं, तो कमीशन के लिए भी वही चलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना कि कमीशन के लिए नहीं चलेंगे। कमीशन में भी आप अगर इनको पढ़ोगे ना तो ये आपके लिए हेल्पफुल है। तो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये जो नोट्स वगैरह, तो आपने मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना है, तो मैं आपको प्रोवाइड पक्का से कर दूँगा, है ना। तो ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, कुछ नए जो स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड हैं, जो हमने अभी तक नहीं सीखे हैं या सीख चुके हैं उसको रिवाइज़ करेंगे। उन सब चीज़ों के साथ फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, अपना ध्यान रखना। ठीक है, आपका दिन शुभ रहे।